निम्नलिखित संख्या यदि पूर्ण घन नहीं है, कैसे पता चलेगा तो पहले बताएंगे। यदि पूर्ण घन नहीं है तो उन्हें पूर्ण घन बनाएं, फिर उनका घनमूल निकालें, और यदि पूर्ण घन है तो भी उनका घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले संख्या है आपका 400। तो इस 400 को हम बताते हैं, इसको पहले हम देखते हैं कि पूर्ण घन है तो निकालेंगे, नहीं है तो पहले पूर्ण घन बनाएंगे फिर उसका घनमूल निकालेंगे। चलिए, तो 400 पूर्ण घन है कि नहीं है इसका पता करने के लिए पहले इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना होगा। हाँ ठीक है, तो 2 से आपका 200 बार में, फिर 2 से 100 बार में, फिर 2 से 50 बार में, और फिर आपका 2 से 25, और फिर आपका 5 से 5। चलिए, इसलिए या फिर चूकी का चिन्ह देकर के हम लिख सकते हैं कि 400 के बराबर क्या है जी, इसका मतलब, अच्छा यहाँ पर लिखिए 400 का अभाज्य गुणनखंड क्या है जी। तो 2 कितने बार आया है? 4 बार। ठीक है, 2 4 बार आया है तो, और 5 कितने बार आया है? 2 बार आया है। ठीक है, ये जो आया हुआ है वो चीज हमने यहाँ पर लिखा है। तो आया हुआ है तो यहाँ पर 2 का एक त्रिक बनता है, 2 का एक और त्रिक यहाँ पर त्रिक बनना चाहिए, और 5 में एक और 5 की कमी है। तो इसलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो इसका त्रिक बना करके लिखेंगे। क्या करेंगे? त्रिक बना करके। क्योंकि यहाँ तो हम जान गए कि अब यह संख्या 400 जो है ये आपका पूर्ण घन नहीं है। दोनों का सब जितनी भी संख्याएं इसमें शामिल हो रही हैं उनका यदि त्रिक बनता तब हम कह सकते थे कि दी गई संख्या एक पूर्ण घन संख्या है। त्रिक तो बना नहीं, इसलिए यह एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, और नहीं होने पर पहले हम इसे पूर्ण घन संख्या बनाएंगे। तो पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए 2 का पूर्ति एक बार में हो जा रहा है। अब यहाँ 2 को शामिल करेंगे और 1 5 को शामिल करेंगे। जैसे देखिए, लिख दीजिए कि अतः 400 पूर्ण घन नहीं है, और नहीं होने पर पहले इसे पूर्ण घन बनाएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 2 एक त्रिक बन गया, और दूसरा बनाएंगे कैसे, तो 2 को शामिल करके यहाँ पर ये आपका डैश गुने डैश, और यहाँ 2 हम भरेंगे। ये डैश इसलिए चूंकि ये आपका भरा गया है, ये नहीं दिया है। और 5 में आपका 5 गुने 5 और गुने डैश 5, मतलब ये 5 नहीं था, हम अपने मन से यहाँ पर लगाए हैं। अब आपको एक छोटा सा काम करना होगा, क्या जी, तो गुना करना होगा, तब हमें एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा। अब देख लीजिए, आपका एक और काम कर सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या भरा हुआ है, केवल भरे हुए को लेकर के और इस दी गई संख्या 400 में हम गुना कर सकते हैं तो भी आ जाएगा, ये भी कर सकते हैं तो भी आ जाएगा, और नहीं तो लाइन से यहाँ तक गुना कर लिया जाए तो भी आ जाएगा। ज्यादा आसान कौन सा रहेगा जी, तो दी गई संख्या 400 है। दी गई संख्या कितना है जी, तो 400 है, और इसमें हमने भरा हुआ क्या है, क्या भरा हुआ है, हाँ 2 को 2 और 1 5 भरा हुआ है। तो अब इसका गुना कैसे करेंगे, तो 2 गुने 5 से, जो हमने ए डाउन इसमें किया हुआ है। हाँ, तब 400 को 400 रहने दीजिए, और 5 दूनी के 10 और 10 दूनी के 20 गुना कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी के 8 और 000 8000, यानी वह संख्या 8000 है जो कि एक पूर्ण घन है। और 8000 का हम घनमूल यहाँ पर निकालेंगे। तो अब निकालना नहीं पड़ेगा, अब चूंकि देखिए, अब यहाँ पर इसके बाद लिखेंगे कि अतः संख्या 8000 का घनमूल, 8000 का घनमूल। अब आपको पता चल गया, इसलिए लिखेंगे चूंकि 8000 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अब तो आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना नहीं पड़ेगा 8000 का, क्यों जी, तो यहाँ आपको पता चल गया कि 8000 कब बना है, जब इसमें हमने एड डाउन किया है कितना। तो इसको लिखेंगे 8000 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो बराबर 2 गुने 2 गुने 2, फिर 2 गुने 2 गुने 2, फिर 5 गुने 5 गुने 5। अब इसमें ट्रिक बनाइए, वो तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो अभी तो यहाँ हम लाए, इसमें से ले लीजिए 2 गुने 5, यहाँ लिखिए 2 दूनी के 4 और 4 5 20। आंसर हो गया आपका। आंसर कौन सा, ये आंसर नहीं है, ये 2 बारी से। चलिए पूरा कंप्लीट जा करके वहां पर आपका हुआ, उतारिए। तो जब भी संख्या एक पूर्ण घन नहीं रहे तो पहले उसका पूर्ण घन बनाएंगे, और फिर उसका पूर्ण घन बनी हुई संख्या का घनमूल भी ज्ञात करेंगे, तब जाकर के यहाँ पर में कंप्लीट हुआ। एक और बात जान लीजिए, अगर यहीं पर आपको पता चल गया कि दी गई संख्या पूर्ण घन है तो डायरेक्ट उसका घनमूल निकाल देंगे। अब वो पूर्ण घन है तो उसमें पूर्ण घन और क्या बनाएंगे हम, हाँ इसलिए। चलिए उतारिए और फटाफट कीजिए, चूंकि समय हो गया है आपका।